बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग है एम्पोरियम का। तो इस व्लॉग के लिए अब हम निकल पड़े हैं एम्पोरियम जाने के लिए। एम्पोरियम के रास्ते में है, वो देखें सामने से एम्पोरियम नज़र आ रहा है। अब हम एम्पोरियम के अंदर जाएंगे। सबसे पहले जो है बाहर चेकिंग होती है ऑब्वियसली, तो उन्होंने हमें रोक लिया है। अब ये चेकिंग करेंगे और लें जी अब हम एम्पोरियम के अंदर। तो एम्पोरियम के अंदर आते साथ ही अब सबसे पहला जो सफ़र है वो केयरफोर तक का है। केयरफोर जाते हुए ये सबसे पहले हम लोग बर्तनों वाली जगह पे जाते हैं, क्योंकि मुझे बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं सबसे पहले जो है बर्तन देखती हूँ। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बर्तन हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं बर्तनों वाली जगह पर आई हूँ। मैंने बहुत सारे बर्तन देखे हैं, नॉन स्टिक पॉट्स देखे हैं, मैंने नॉन स्टिक देचकियाँ देखी हैं, पैन्स देखे हैं, सारे बहुत अच्छे थे। तो अब आगे जाते हुए ऑब्वियसली एम्पोरियम के अंदर जो है आपको इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं है कि आप प्रॉपर्ली वीडियो बना सकें, पर हम ब्लॉगर्स हैं, बनानी होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो वीडियो है ये इस तरह से शो हो रही है। ये दालें थी 375 रुपीज़ का पर पैकेट। इसके अंदर रमज़ान के पैकेट्स थे थोड़े थोड़े। ये व्लॉग जो है ये पुराना है, लेकिन ये जो है मैं अब लगा रही हूँ। अब जो हम आगे जाई जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारे बर्तन हैं। जो केयरफोर है, जो पहले हाइपर स्टार होता था, बहुत ही प्यारा, उसके अंदर हर चीज़ मिल जाती है। आप जो भी देखना चाहें, आपको जो भी चाहिए, आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल मिलेगी। बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो आज जो एम्पोरियम है, हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करने आए हैं, लेकिन ग्रॉसरी का जो व्लॉग है वो सबसे एंड पे आपको दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर एक फ़िश ग्रिल पसंद आया था, वो भी पड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे छोटा वाला पड़ा हुआ है और उसकी भी प्राइस जो है वो 2599 रुपीज़ है। तो मैंने वो नहीं लिया और मैं आगे जो है वो जा रही हूँ। इससे जो बड़ा था मुझे वो पसंद आया था, वो बड़ा वाला इस टाइम नहीं था, वो फिनिश हुआ हुआ था। तो अब जो है यहाँ पर आ गए हैं और जो केयरफोर है मैं वहाँ से निकलना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो है पास्ता वगैरह लगे हुए हैं और सारी जो वेजिटेबल्स हैं और सारी सब कुछ इतने फ्रेश नहीं थे वेजिटेबल्स, तो मैंने वेजिटेबल्स में से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन पास्ता जो था वो बहुत अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा पास्ता ले लिया है। तो वेजिटेबल की प्राइसेस भी नॉर्मल थी, मतलब ये जो है वो चिकन सेंटर था, चिकन कॉर्नर, यहाँ से बहुत सारी स्मेल आ रही थी जो फ़िश थी। अब आगे जो था वहाँ पर एकदम से बहुत सारी भीड़ मुझे नज़र आई, तो वहाँ पर पता चला कि बहुत सारे क्रैब्स पड़े हुए हैं, झींगे हैं, प्रॉन्स हैं, ये सारा कुछ है। तो इस सेक्शन से जो था वो बहुत सा स्मेली सेक्शन था, तो वहाँ से जो था हम लोग निकल गए। यहाँ पर सारे तरह से अचार भी होते हैं, यहाँ पर फ्रेश नान बन रहे होते हैं, समोसे, जिंगर पीसेस, बर्गर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो था मैंने सोचा कि मैं एम्पोरियम में हाइपर स्टार से निकल कर, केयरफोर से निकल कर पहले मैं जाती हूँ डॉलर शॉप की तरफ। यहाँ पर $1 स्टोर खुला है। मैं तब ये न्यू स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। अब जो एक्सीलेटर पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, डॉलर स्टोर का हमें तलाश है कि कहाँ पर है, तो उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग जा रहे हैं। अब जो है वो डॉलर स्टोर जो है वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है। एज सच बहुत ज़्यादा कोरोना था जिस टाइम मैं गई थी, लेकिन लोगों ने प्रॉपर्ली मास्क नहीं लगाए हुए थे और अंदर आते हैं लोग और मास्क उतार देते हैं। तो आप लोग जब भी ऐसी जगह पर जाएं तो आप लोग ज़रूर मास्क का यूज़ करें और अपनी जो है वो सेफ़्टी का ख्याल रखें। अब जो है बहुत करीब पहुँच चुके हैं मैं $1 स्टोर की तरफ। $1 स्टोर की तरफ आकर सबसे पहले आपको ये स्नो वाला जो नज़र आता है, यहाँ पर बच्चे आइस स्केटिंग कर सकते हैं। तो जी $1 स्टोर की तरफ पहुंच चुके हैं और हर चीज़ जो है वो 165 रुपीज़ में है। तो आज $1 स्टोर का हम लोग करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से प्रॉपर्ली वीडियो नहीं बन सकी है। बहुत ज़्यादा अगर मूव हो तो वो सिर्फ रश की वजह से थी, और मैं किसी का जो फेस था वो वीडियो में नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो सबसे पहले जो था वो सेक्शन था फ्लावर्स का। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, और बर्तन भी जो सारे थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब हो। तो ये जो है ये फ्लावर्स हैं, मैंने देखे हैं, डिफरेंट कलर्स के थे, हर तरह के, छोटे बड़े, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। 165 रुपीज़ में आपको पर पीस मिलता है। तो मुझे एक फ़्लावर पसंद आया था, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं पहले दूसरी बर्तनों की शॉपिंग कर लूँ। जो बर्तन थे मैंने जाके देखा, काफ़ी अच्छी डिशेस थी, शीशे की, प्लास्टिक के बर्तन थे, कप्स थे और मग्स थे, हर चीज़ें थी।
मुझे काफ़ी तरह की डिशेस पसंद आई, मुझे फ़िश डिश पसंद आई, मुझे पॉट्स पसंद आए, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब हो। 165 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे पीसेस है कि एक पीस की बजाय दो दो पीसेस मिल रहे थे। $1 में आपको 2 पीसेस मिलते थे। यहाँ पर एक हेल्पर खड़े होते थे, वो लोग काफ़ी बिजी होते थे। अगर वो आपको मिल जाते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि 2 है, अदरवाइज़ जो है आपको काउंटर पे ही जाके पता चलता है यह 2 है। यहाँ पे आपको डस्टबिन्स मिल जाएंगी, झाड़ू मिल जाएंगे और इस तरह की बॉटल्स और सारे बर्तन वगैरह। तो मुझे $1 शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद आई है। सारी दालें वगैरह हर चीज़ें थी, लेकिन ऑब्वियसली दालें और जो मेकअप वाला सामान है वो इतना नहीं हम ले सकते थे यहाँ से, क्योंकि दालें वगैरह ऑब्वियसली हर किसी को डिफरेंट जगहों की पसंद होती हैं। और जो मेकअप है वो स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और 165 रुपीज़ का मेकअप तो ऑब्वियसली कोई यूज़ नहीं करेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, ये शुगर कैन है। तो मैंने ये एक ले लिया था। ये डिफरेंट कलर्स में था, पिंक में था, पीच में था और वाइट में था। मैंने वाइट में लिया। अब यहाँ पर छापे वगैरह लगे हुए थे, टिशू जो थे टिशू रखने वाले, बॉटल्स लगी हुई थी और बहुत सारे मसाले रखने के लिए चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले ली। मैंने रैक लिया स्पून्स वाला, यहाँ पर जग्स वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी। आप यहाँ पर जाएँ तो आपका दिल करता है कि आप कुछ ना कुछ लेते रहें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं ले सकती थी। तो मैंने जो जो चीज़ें लिया वो मेन चीज़ें लिया। यहाँ पर टॉवल्स भी थे, यहाँ पर छोटे छोटे से पीसेस पड़े हुए थे कपड़ों के, यहाँ पर सॉक्स के थे पेयर्स, 5 सॉक्स के। वाटर बॉटल्स थी, 30 लीटर्स वाली थी आई थिंक, नहीं आई थिंक 10 लीटर्स वाली वाटर बॉटल थी। उसके बाद जो है टिफ़िन बॉक्सेस थे और साथ में लैम्प्स थे और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो जी $1 शॉप पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग आएँ $1 शॉप पे और यहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अब जो है तकरीबन $1 शॉप की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर ली हुई है मैंने। अब मैं बिल करवाने की तरफ जाऊँगी, लेकिन जाते जाते मुझे एक चमचा पसंद आ गया। मैंने उसको लेना चाहा तो अब मैं ये ले लेती हूँ। ये पिज़्ज़ा स्पून है, ये केक स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पसंद आ गया है तो अब मैंने इसको बाय कर लिया। और यहाँ पर एक जो डिश है मैंने उसको भी बाय कर लिया है। तो अब मैं जो हूँ जाऊँगी सेक्शन के ऊपर जहाँ पर बिल करवाते हैं। तो दरमियान में सेक्शन पे जाते जाते मुझे बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे कि लाइट्स थी और इसके अलावा अल्लाह के जो नाम है वो लिखे हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब जो है मैं बिल सेक्शन में जाकर बिल करवाने लगी हूँ। तो ये जी हमारा बिल हो रहा है, वो लोग बिल कर रहे हैं। यहाँ पर शॉपर लेने के लिए उन्होंने हमें कहा है कि हमें आप दें पैसे 50 रुपये, तो उसमें आपको जो है बड़ा शॉपर मिलेगा। तो जी वो दे दिया और उसने मुझे बताया कि ये वाला जो एक बर्तन था उसके साथ आपको एक और फ्री मिलना है। मैं वो लेने आई हूँ। अब इसके बाद बिल के बाद जो है हम लोग जाएंगे बाहर। बिल करवाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रश था। $1 शॉप में हर टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। और अब तो जो कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं रिसेंटली गई हूँ, वहाँ पर लाइंस लगी होती हैं बिल्स के लिए और बाहर भी लाइंस लगी होती हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन लोग अंदर आके मास्क उतार देते हैं। तो आप लोग अपनी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। जो ब्लॉग था एम्पोरियम का, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चले रुकें, आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज कर देते हैं और तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने आगे जो है दूसरी वीडियोज़ हमारी ज़रूर देखनी है। बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, बहुत सी अच्छी वीडियोज़ भी मिली थी। ये लें जी, बिल हमारा हो गया है। टोटल बिल जो है हमारा 2000 समथिंग रुपीज़ बने हैं, 2030 रुपीज़। अब जी निकलते हुए बहुत भूख लग चुकी हुई है। अब हम जाएंगे फूड कोर्ट में खाना खाने। लें जी, भूख तो बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने की तरफ और रास्ता जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब भी आपको किसी चीज़ की जल्दी होती है, रास्ता जो है कभी भी ख़त्म होता ही नहीं है। तो हम लोग जाते जाते कि हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग पूरे रास्ते में यही सोचते रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा जल्दी में आपको दिखा दिया कि आप पूरा रास्ता आहिस्ता आहिस्ता मत देखें और हम जल्दी से जो है वो वीडियो को आगे की तरफ लेके जाएं। अब जी जाते जाते रास्ते में हमने सोच लिया है कि हम 3 जगहों से जो है वो डिफरेंट चीज़ें खाएंगे, क्योंकि हम 4 लोग थे और चारों ने डिफरेंट जगह का हम लोगों ने खाना डिसाइड किया है। तो सबसे पहले हमें जगह बहुत मुश्किल से मिली थी। तो मैंने जो जाके है वो मेन्यू ले आई हूँ प्लेटर जंक्शन का।
अब ये जो है दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं और मैंने जो है सोचा है कि हम प्लेटर जंक्शन से और OPTP से और साथ में टिम्मी से करेंगे। तो सबसे पहले मैं OPTP के ऊपर आई हूँ। अब जी मैंने सोचा है कि OPTP से जंबो फ्राइज़ का जो है ना वो पैक लेती हूँ। अब भाई हमने सोचा तो ये है कि जंबो फ्राइज़ का लेंगे, तो हमने कर दिया ऑर्डर। अब इसका जो सीन है ये आपको बाद में बताते हैं। अब आगे जाते जाते मुझे जो है वो प्लेटर जंक्शन में जाना है। प्लेटर जंक्शन पे जाके मैंने वहाँ पर जो है बारबेक्यू थाली का देना है ऑर्डर। अब जी पहले जो था वो बारबेक्यू थाली में साथ में बोतल मिलती थी। अब जो है इन्होंने बोतल भी ख़त्म कर दिया है, वो आप अलग से पैसे लें। बारबेक्यू थाली आपको मिलेगी, उसमें आपको बेसिकली जो है वो 2 चिकन विंग्स मिल जाते हैं, एक चिकन का पीस होता है बारबेक्यू का, एक सीख कबाब होता है छोटा जिसके 2 पीसेस हुए होते हैं, और आपको एक चटनी का छोटा सा बॉक्स मिलता है और हाफ़ नान मिलता है, और ये था 450 का। तो अब यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट से दाल चावल घर के ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। जो एंड के ऊपर था वो टिम्मीज़ था। जब भी मैं एम्पोरियम जाती हूँ मैं टिम्मी से ज़रूर खाती हूँ क्योंकि मोस्टली इनका अच्छा होता है। तो मैंने टिम्मी से जो है बर्गर का और 2 पिज़्ज़ा का जो है ऑर्डर दे दिया है और इनको कहा है कि आपने फ़्रेश बनाना है, और इन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों को बताना होता है कि फ़्रेश बनाएंगे, और लेकिन इनका टेस्ट अच्छा ही होता है। तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया है, इनको पैसे भी दे दिए हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि 15 मिनट्स जो है आपको वेट करना होगा अपना ऑर्डर का। अब ऑर्डर देने के बाद मैं चलती हूँ वापस जाते जाते जो है मैंने अब वापस जाना है और बताना है कि अब थोड़ा सा 15 मिनट का वेट होगा, पर हम आपको 15 मिनट का वेट तो नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली, तो अब 15 मिनट के बाद वाली वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये प्लेटर जंक्शन जो है मैंने इनको कहा है कि आप जल्दी से हमारा ऑर्डर बना दें, तो ये जो है वो कह रहे हैं कि बस। और इनका प्लेटर जंक्शन का खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के इनका बारबेक्यू होता है। तो जब भी आप एम्पोरियम आएँ आपने ज़रूर प्लेटर जंक्शन का बारबेक्यू खाना है। अब जी मैंने प्लेट बारबेक्यू की रख कर अब मैं जा रही हूँ OPTP। तो अब इन्होंने क्या किया जी, तो मैंने किया था ऑर्डर जंबो फ्राइज़ का जो कि थे गार्लिक फ्राइज़, गार्लिक मायो फ्राइज़। अब इस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले मुझे आधा घंटा वेट कराने के बाद इसने मुझे ठंडी फ्राइज़ दी हैं। अब मैं इस फ्राइज़ को वापस लाते हुए भी दिखाऊंगी। वापस लाने के बाद मैंने इसको जब दिया है कि ये मुझे चेंज करके दो, तो ये अपने उस बंदे से कह रहा है जो फ्राइज़ बना रहा है कि इनको सिंपल दे दो और उसके ऊपर गार्लिक मायो की जो है सॉस डाल दो, और बिल्कुल मेरे सामने कह रहा है, और उसको इतना ज़्यादा रूड बात करता है ये। तो मुझे OPTP का जो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। जंबो कह के वो मतलब जो भी आप ठेले से ले लें, आप किसी भी स्टॉल से ले लें, चिप्स 50 रुपए की, उतनी इनकी जंबो थी। बड़ा हमने मुंह बनाया हुआ था कि जंबो हम लोग सारे खाएंगे बैठ के, लेकिन वो जो था वो बहुत ही मुश्किल से, इतनी थोड़ी सी 50 रुपए की आप बाहर से लेंगे ना चिप्स, उतनी थी। तो अब इसने दे दी है, फ्रेश नहीं थी वो एज सच, लेकिन उसने सिंपल जो थी फ्राइज़ के ऊपर उसने गार्लिक मायो की सॉस डाल दी है। इनकी जो थी सर्विस वो बहुत ही गंदी थी। OPTP में बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग यहाँ से फ़्राइज़ खाएं। अगर आपने खाने हैं तो आप कहीं बाहर से खा सकते हैं। एम्पोरियम वाला OPTP जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जो है वो लास्ट जो पॉइंट था वो था टिम्मीज़ का रह गया। अब हम जाएंगे टिम्मीज़, और टिम्मीज़ पे जाके हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो ले लेंगे। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि मैंने इसको फ्राइज़ वापस किया है, और अब की जो है ये स्टोरी अब ये अपने बंदे को कह रहा था। चलें, जिसने चेंज करके दे दिया है, स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो अब टिम्मीज़ की तरफ जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने। पिज़्ज़ा उन्होंने बना लिया था, उन्होंने मुझे खोल के दिखाया है कि पिज़्ज़ा फ़्रेश है, और वाकई में इनका फ़्रेश था और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। तो पिज़्ज़ा मैं लेके जा रही हूँ अपनी जगह पर। अब मैं पिज़्ज़ा, बारबेक्यू और जो OPTP फ्राइज़ हैं वो खाऊंगी। OPTP फ्राइज़ तो आप छोड़ ही दें क्योंकि बहुत ही गंदे थे। अब खाना तो खाते हुए आपको नहीं दिखाना था, खाना खुना खा लिया है, अब जी मीठे की तलब हो रही है। अब मीठा खाते हुए मुझे आइसक्रीम नज़र आया, लेकिन मैंने ये नहीं खानी आइसक्रीम। तो नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत सारी भूल भुलैया बनी हुई थी, बहुत प्यारी सी, और सामने मैं आपको एक बच्ची दिखाऊंगी, बहुत ही क्यूट बच्ची थी वो, और वो शीशे से नीचे देख रही थी। तो अभी आगे है वो बच्ची आएगी, बट मुझे वो बच्ची याद आ रही थी इस टाइम। तो अब मैं मैग्नम को ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मैग्नम मिल जाए कि मैं मैग्नम खाऊं। अब नीचे वाले पोर्शन पे जाकर मैग्नम ढूंढेंगे हम लोग, क्योंकि मैग्नम ढूंढने में भी टाइम लगता है। अब जी मैग्नम की तरफ जाएंगे। अब जी लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, तो हम लोगों को वेट करना पड़ा। सेकंड फ्लोर के ऊपर मैग्नम थी, तो हम लोग अब मैग्नम के पास जाएंगे और मैग्नम खाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह बच्ची थी,
और वो इस टाइम खेल रही थी और वो नीचे देख रही थी। तो अब मैग्नम की तरफ आ गए, उन्होंने हमें 3 ऑप्शंस दी कि आपको 300 रुपीज़ के अंदर आप कोई भी 3 ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। आपके पास ऑलमंड्स थे, कोकोनट था और बहुत सारी ऑप्शंस थी। तो हम लोगों ने जो है वो मिल्की चॉकलेट वाली मैग्नम बनवाई और उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स करवाए, स्प्रिंकल्स करवाए और साथ में जो था वो एक चीज़ आई थिंक कोकोनट था। तो ये चीज़ें कर कर मिक्स उसके बाद उन्होंने हमें दिया। ये बहुत ही अच्छा था। जिसने मैग्नम बना रहा था वो अच्छी से कमेंट्री कर रहा था, हमें मज़ा आया। मैग्नम इतनी टेस्टी नहीं थी लेकिन मैग्नम बस खा के हमने गुजारा कर लिया। अब हमने सोचा कि हम लोग घर वापस चले जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका अब है। लेकिन अभी थोड़ा जाते जाते टाइम लगेगा, तो इसमें हम लोगों ने कहा कि हम इस सुपर बी से मिल लें। तो ये बहुत ही स्वीट था, ये सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था और ये सब बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था और कुछ बच्चे से डर भी रहे थे। तो अब जाते जाते जो है हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी ऊबर कब आएगी। ऊबर करवा ली हुई है। तो नीचे का जो सेक्शन था उसमें लाइट्स जो थी वो बंद होना शुरू हो गई थी, रात के टाइम गए हुए थे। तो ये जो नॉर्मल लाइट्स उन्होंने कर दी हुई थी और लाइट जो थी वो अब जो था वो बंद होना शुरू हो गई थी। अब जो था वापसी का रास्ता वो पीछे की साइड पे था, बैक साइड पे ऊबर वाला आया हुआ था, तो हम लोग बैक साइड पे जा रहे थे। अब बहुत ही लंबा रास्ता था तो हम लोग जा रहे हैं बैक साइड के ऊपर। बैक साइड पे जाते जाते ऊबर आ चुकी हुई थी, वो हमें कॉल कर रहा था कि आ जाए। तो अभी भी जो लोग थे वो एम्पोरियम के अंदर बहुत ज़्यादा थे। वो लोग सारे शॉपिंग कर रहे थे और काफ़ी अच्छी एम्पोरियम के अंदर जो है आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपको जो भी बाय करना होता है आप एम्पोरियम जाएँ तो आप लोग ले सकते हैं। पर एम्पोरियम जो है वो एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर एक मशीन थी जिससे वेट चेक करते थे 5 रुपीज़ डाल के। वो बड़ी अच्छी मशीन है। आप लोग जब भी जाएँ उस मशीन के ऊपर ज़रूर अपना वेट चेक करें ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके वेट कितना हो चुका है। तो जी लास्ट था अब एम्पोरियम का। हम लोग एयरपोर्ट देख रहे हैं और हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरफ आए, क्योंकि आपका फ्रंट गेट भी है और बैक गेट भी है। पता नहीं चलता कि फ्रंट गेट के ऊपर आए हैं या बैक गेट के ऊपर आए हैं। तो अब जाते जाते जो है आ रहे हैं बाहर, क्योंकि एम्पोरियम वाले जो ऊबर आया था उसको टाइम हो चुका हुआ है। अब आ गए हैं जी बाहर। अब हम लोग घर के रास्ते में वापस जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया एम्पोरियम में शॉपिंग करके। एम्पोरियम की जो $1 शॉप थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया वहाँ से चीज़ें लेके। बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। हम लोगों ने खाना खाया। अब हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक लिया था फ्लावर। ये बड़ा अच्छा सा था, पॉट था। ये बड़ा अच्छा सा लग रहा था, ये आर्टिफिशियल है। अब जो नेक्स्ट थिंग थी, ये मैंने स्पून लिया था। तो ये भी बड़ा अच्छा था। 165 रुपीज़ में आपको ईच चीज़ मिलती है और कुछ चीज़ें जो हैं वो डबल मिलती हैं। तो अब मैंने एक की चेन लिया था। ये बड़ा ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत की चेन है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो अब इसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ एक एक करके। अब जो है मैंने ली थी, ये डिश ली थी। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये डिश जो थी 2 मिली हैं। $1 के ऊपर आपको 2 डिशेस मिली हैं। इसमें आप सॉस डाल सकते हैं 2 तरह की। तो ये बहुत ही प्यारी डिश थी और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिश थी। तो ये 2 डिशेस मिली हैं। अब ये भी जो थी बड़ी अच्छी थी। अब जो है जो नेक्स्ट थिंग है वो भी एक शीशे की डिश ही है। वो मैंने डिश ली थी। अच्छा, सबसे पहले ये जो है ये वीडियो के पीछे जो था एक फूलों वाली वाइट और ग्रीन कलर की लड़ी ली थी। तो अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फ़िश वाली ट्रे है। मैंने फ़िश के लिए एक लिया था बर्तन। ये बहुत ही अच्छी फ़िश वाली थी। अब जो है नेक्स्ट थिंग इसी तरह की सेम है लेकिन फ़िश की तरह की शेप नहीं है, दूसरी है। ये भी बहुत ही अच्छी थी डिश। अब डिश के बाद मैंने बहुत सारी डिशेस ली हैं तो आपको डिशेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। ये भी डिश थी। तकरीबन चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। अब ये जो है ये एक रैक है जिसके ऊपर आप कोई भी मसालों के रख सकती हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी मसालों की डब्बियाँ रख सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा रैक था। डिफरेंट कलर्स में था वहाँ पे, स्किन, ब्लैक, ब्राउन वगैरह। तो मैंने रेड कलर का लिया है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट नॉर्मल है, आपका लग जाता है। पर ये नीचे से अगर आप कोई भारी चीज़ रखते हैं तो नीचे गिर जाता है। ऑब्वियसली 165 में आपको इतना भी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं मिल सकती है। सो जो नेक्स्ट चीज़ थी वो है शुगर डालने वाली पॉट, शुगर पॉट। ये भी बहुत अच्छी थी। मैंने आपको उस टाइम ही बताया था कि कलर इसके अंदर चेंज थे। तो बहुत ही अच्छी शॉपिंग जा रही है अभी तक, आप देखें। और ये मैंने 2 फिशेस वाले लिए थे बाउल्स। ये बहुत ही प्यारे थे और इसके अंदर आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, मेयोनीज़ और केचप। अब जो है मैंने लिया था स्पून वाला। इसमें मैंने एक लिया है ऑरेंज
और इसके साथ मैं जब वापस गई थी तो मुझे पिंक वाला मिला था। अब ये सॉक्स वाला जो था वो 5 वाला पीसेज हैं, बड़ी अच्छी सॉक्स हैं। सॉक्स की क्वांटिटी जो थी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये सब चीज़ें मैंने ली थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। तो आप लोग जब भी एम्पोरियम जाएँ, आपने एम्पोरियम में डॉलर शॉप को ज़रूर जाना है और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारी सारी वीडियोस देखा करें और इंशाल्लाह हम लोग आपको इससे अच्छे अच्छे और बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जाएं और पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को लीव करिएगा, वरना पैसे नहीं पूरे होंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अब आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।